बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आज आपसे बात करूंगी निमोनिया पे। अब आप कहेंगे सुबह सुबह आके निमोनिया की क्यों हमसे बातें करिए, इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है। 12 नवंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। निमोनिया से अवेयरनेस देने का दिन मनाया जाता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। और 12 नवंबर को क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो लाइव नहीं होगा, क्योंकि वो वीकेंड है, सैटरडे होगा, तो इस वजह से हमने सोचा कि आज ही आपसे इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, निमोनिया बेसिकली हमारे फेफड़ों की, हमारे लंग्स की बीमारी है और यूजुअली ऐसा होता है कि इन्फेक्शन हो जाती है या कोई इस किस्म का इशू हो जाता है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम के अंदर वायरस चला जाता है और फिर मतलब इंसान को निमोनिया हो जाता है। अब प्रॉब्लम निमोनिया की ये है कि कुछ लोगों के लिए ये जानलेवा भी हो सकता है, स्पेशली बहुत जब छोटे बच्चे होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं जिसकी भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है या कमज़ोर है, उस इंसान के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं निमोनिया से डेथ होने के। पिछले दिनों क्या 2-3 साल पहले मेरी खाला आई हुई थी लाहौर कराची से, बल्कि 4 साल पहले, प्री कोविड है, कुछ 4 साल पुरानी बात है। और विंटर था लाहौर में, दिसंबर का महीना था, काफ़ी फैमिली वेडिंग्स और बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, तो मेरी खाला जो हैं वो उनको अटेंड करती हैं। अच्छा, जब वो कराची गई तो उनके चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन थी, सांस लेने में इशू हो रहा था, खांसी वगैरह ये वो। खैर उन्होंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। जब बहुत ज़्यादा इशू बना और लिटरली सांस रुकना शुरू हो गया, जब डॉक्टर पे गए तो पता चला कि डबल निमोनिया है, बायलैटरल निमोनिया है, और उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और मतलब व्यूअर्स, ये एक बड़ी डेंजरस बीमारी है और इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि 60 साल से बड़ी उम्र के मर्द और औरतें जो हैं वो ज़रूर निमोनिया का शॉट लगवा लें। जैसे कि हम कहते हैं कि फ्लू शॉट ज़रूर लगा लें, उस तरह निमोनिया का शॉट भी ज़रूर लगवा लिया करें। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होता है। ऑब्वियसली अफोर्ड करने की बात भी होती है, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर पॉसिबल है तो लगवा लें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। और अगर खुदा न खास्ता निमोनिया आपको हो भी जाता है तो उसकी शिद्दत बहुत कम होगी। सीरियसली व्यूअर्स, निमोनिया, मैंने देखा है लोगों को निमोनिया से सफ़र करते हुए। आपने देखा होगा कि लेटर स्टेजेस में जब कोई शख्स बहुत बीमार होता है, अपने एंड के स्टेज पे होता है, तो अक्सर जो है निमोनिया हो जाता है और लंग्स में पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर इंसान की डेथ हो जाती है। सो प्लीज़ 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 व्यूअर्स, बी वेरी वेरी केयरफुल। इसके सिम्टम्स जो हैं वो गला ख़राब, सांस में तंगी, नाक बहना, ये सारी चीज़ों से शुरू तो ज़रूर होता है। जैसे कि आपको फ़ीवर हो जाता है, फिर गला ख़राब, उसके साथ फ्लू के भी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स मज़ीद और बिगड़ जाते हैं और फिर आपकी लंग्स को अटैक कर देते हैं। अब बंदा एक दूसरे से तो इसको नहीं ट्रांसफ़र कर सकता निमोनिया, लेकिन निमोनिया को सीरियसली लेना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। छोटे छोटे बच्चों में भी ऐसा होता है, न्यू बॉर्न बच्चे लोग, स्पेशली आजकल के दिनों में जो भी ख़वातीन एक्सपेक्टिंग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ख़ास ख्याल रखिएगा। जब भी आपका बेबी होगी या होगा तो आपने बड़ी एहतियात करनी है। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने बहुत जो हैं वो हैवी होते हैं हमारे लंग्स। और जो पंजाब साइड पे लोग हैं उनको तो एक्स्ट्रा एहतियात इसलिए भी करनी चाहिए बिकॉज ये जो स्मॉग का एलिमेंट होता है ये वैसे ही हमारी लंग्स को कमज़ोर कर रहा होता है। और आजकल स्मॉग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे कल मैं फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी नंद से कराची में, तो मंजी दीदी ने मुझे कहा कि आवाज़ को क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, मैं जैसे ही मतलब ऑफिस से बाहर कदम रखती हूँ या घर से बाहर कदम रखती हूँ तो मेरा गला बंद होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस सिचुएशन जो आजकल चल रही है। तो जब स्मॉग के भी एलिमेंट्स हैं और दूसरी प्रॉब्लम्स भी है, खुदा न खास्ता ऊपर से निमोनिया हो जाए तो इट बिकम्स वेरी सीरियस। अच्छा, निमोनिया से बचने के भी बहुत से तरीके हैं। एक तो आपने इंजेक्शन लगवाया, उसके अलावा एहतियात। अब आजकल क्योंकि ना सर्दी है ना गर्मी है, कुछ बीच का मौसम है, बड़ा कंफर्टेबल मौसम है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बच्चे नंगे पाँव घूम रहे हैं तो हम कहते हैं खैर है, अभी कहाँ सर्दी हुई है। प्लीज़ ये नंगे पाँव फिरना, चेस्ट को ओपन रखना। अब बहुत से लोग हैं जो बच्चों को सिर्फ टी शर्ट पहना के आजकल जो है उनके बच्चे को घूम फिर रहे होते हैं। दिन तक तो बात ठीक रहती है, शाम को फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होनी शुरू मतलब नॉर्मल से ज़्यादा सर्दी होनी शुरू हो जाती है और फिर उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता है होते हैं। सो चेस्ट को वार्म रखना, अपने सॉक्स को पहने रखना और गीले कपड़े नहीं पहनने।
बच्चे फॉर एग्जांपल खेल के घर से अंदर आते हैं, उनको पसीना आया हुआ होता है, माँ बाप कहते हैं अच्छा खाना खा लें उसके बाद चेंज करा देंगे, ये नहीं करना। आजकल स्पेशली अगर बच्चों के कपड़े गीले हो गए हैं पसीने से, फ़ौरन उनको चेंज करें, उनको नीट एंड क्लीन करें। एक तो नमोनिया, उसके साथ साथ फंगस होने के भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बच्चों को। अक्सर पैरों पे, उंगलियों के बीच में जहाँ पे फैट के रोल्स होते हैं वहाँ पे फंगस भी हो जाती है इस मौसम में, अगर आप गीली या सेम वाली चीज़ें पहने। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, अपने आप को वार्म रखें, नीट एंड क्लीन रखें, और घर में जो एक सर्टेन एज ग्रुप से ज़्यादा हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको ज़रूर निमोनिया का इंजेक्शन लगवाएं। अच्छा खैर, इस पे हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, किस तरह रिकग्नाइज़ करना है, कहाँ पे इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं, एग्जैक्टली व्हाट इज़ निमोनिया, ये सारी डिटेल्स हम ब्रेक के बाद जो है हमें डॉक्टर साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे हम ये इन्फॉर्मेशन लेंगे। हमारा फ़ोन नंबर, अगर आपने हमारे शो में पार्टिसिपेट करना है तो 04299200648 पे आप कॉल कर सकते हैं, और फेसबुक का हमारा पेज है मॉर्निंग एट होम। तो आप अगर कॉल नहीं करना चाहते तो आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें हमारे सोशल मीडिया पे। आइए मिलते हैं, खैर हर रोज़ ही ऑलमोस्ट मिलते हैं। शेफ़ कोमल शाह आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कुछ ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप इतनी प्यारी प्यारी तैयार होकर आती हैं, फिर मैं सुबह सुबह कोई निमोनिया से रिलेटेड या पेट के दर्द से रिलेटेड या किस तरह की बात कर देती हूँ, तो मैंने कहा अच्छा फील होना। अच्छा फील हो रहा है कि अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं है। मुझे नहीं है। मैं अच्छा, निमोनिया इट्स अ वेरी सीरियस इलनेस, एंड आपके घर में भी अगर कोई एक सर्टन एज ग्रुप से ज़्यादा के इंडिविजुअल्स हैं तो ज़रूर निमोनिया का शॉट भी लगवाएं, निमोनिया के प्रिवेंशन का, और फ्लू शॉट ज़रूर लगवाना, सीरियसली। लाइक वो होता है ना, एक टीवी पे कहने वाली बात होती है, बिकॉज हम, मेरी मदर इन लॉ, मेरी अम्मी, एक तो और हमारे जो ओल्डर रिलेटिव्स हैं, बड़ा ज़बरदस्ती इंसिस्ट कर के लगवाते हैं उनको इंजेक्शन, जबकि घर वाले अक्सर कहते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। मसला ये है कि व्यूअर्स, वो एक दफ़ा की कोताही होती है जहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि जिस दिन सीट बेल्ट नहीं पहनी, अल्लाह माफ़ी दे, उसी दिन एक्सीडेंट हो गया। सो द फैक्ट इज़ बी केयरफुल, और अपने सारे जो हथियार हैं वो रेडी रखें, आगे देखी जाएगी। सो आज हम बना के रहे हैं किचन में कुछ, आज हम हाथ का कटा हुआ कीमा टाइप नज़र आ रहा है। आज हम बना रहे हैं कीमा बिरयानी, और उसके साथ हम बना रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब, और साथ में रायता। और ये सब जो है वो कौन से गोश्त में बना रही हैं? आज हम बीफ में बना रहे हैं। बीफ में बना रहे हैं, बहुत मेहरबानी है आपकी। अच्छा, चिकन जो है ना, लोगों को इतना पसंद है, हर कोई कहता है चिकन के कबाब बनाने सिखा दें, मैं चिकन बिरयानी बनाए, चिकन पुलाव। मैं कहती हूँ यार, जो चीज़ जिस तरह अच्छी लगती है वो वैसी खानी चाहिए ना। अब कच्चे कीमे के कबाब बीफ के ही होते हैं, और उसमें थोड़ी चर्बी होती है तो वो मज़े के होते हैं। अच्छा, मैं लेकिन चिकन में बना रही हूँ कबाब, और बिरयानी जो है वो बीफ में। बिरयानी में अच्छा लगता है ना। व्यूअर्स, मैं जा रही हूँ, आई गिव अप, आई डोंट वांट टू डील विद दिस, आई गिव अप। अच्छा चलो, रेसिपी बता दो, रेसिपी बता। अच्छा, बट द पॉइंट इज मीट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बाय द वे, जो लोग अवॉइड करते हैं बीफ एंड मटन, और बहुत से लोग करते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है कि वो चिकन में भी ये बिरयानी भी और ये कबाब दोनों बना सकते हैं, चिकन के कीमे से भी बन सकते हैं। ओके, कीमा बिरयानी के लिए हमें चाहिए कीमा 1 किलो, प्याज 7 अदद, टमाटर आधा किलो, नमक 3 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, बिरयानी मसाला 2 पैकेट, दही 1 किलो, अदरक पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया 1 गट्टी, लीमू 5 अदद, हरी मिर्च 10 अदद। सबसे पहले हमने देगची लेनी है, उसके अंदर ऑयल डालना है, प्याज शामिल करना है, प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। उसके बाद उसके अंदर लहसुन पेस्ट शामिल करना है। अगर आप चाहते हैं आलू, कई लोगों को बिरयानी में आलू पसंद है, जैसा मुझे आलू बहुत पसंद है, तो मैं इसमें आलू अपनी मर्ज़ी से शामिल करूँगी, बट इट्स योर चॉइस। अगर आप आलू बिरयानी अगर बनानी है और उसमें कोई सब्जी डालनी है तो खुदा का वास्ता है उसमें गाजर भी डाल दें, थोड़े मटर भी डाल दें, आलू भी डाल दें, कम से कम बच्चों के अंदर कोई सब्जियां तो जाएंगी। आलू खिला के जो है ना, मोटा कर दिया। नहीं, मोटा नहीं कर दिया, मेरे दोनों छोटे तो सिंगल पसली हैं, जो दोनों मेरे छोटे हैं बच्चे, वो बिल्कुल, बट आलू तो भाई, आलू के अलावा करोड़ सब्जियां हैं। हाँ, वैसे ये सब्जियां और भी I'm just saying कि जब बिरयानी बना ही रहे हैं घर पे, तो अगर गाजर काट के आजकल सर्दियों में तो वैसे भी वो रेड वाली आई हुई है ना, लाल गाजर। सो कैरेट्स एंड पीस भी अगर आप डाल देते हैं विद आलू, तो बड़े मज़े की एक वेजिटेबल एंड चिकन बिरयानी बन जाती है। एक ऑप्शन दे रही हूँ, वो लोग जो सलाद भी रखते हैं मगर फिर भी बच्चे और घर वाले नहीं खाते, पक्की हुई सब्जी फिर भी किसी तरह खा ही लेते हैं। हाँ, ओके, सो आलू डालेंगे। अगर आलू शामिल करने हैं तो उस टाइम पे आलू आपने शामिल करने हैं, उसको 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि आलू कच्चे ना रहें। उसके बाद आपने उसके अंदर कीमा शामिल करना है। जब कीमे को अच्छे से भूनें, जब उसका कलर चेंज हो जाए
तो आपने उसके अंदर दही और टमाटर वो शामिल करने हैं और उसको हल्की आंच पे आपने उसको अच्छे से भूनना है, 10 से 15 मिनट भूनना है। अच्छे से जब भून जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो आपने ऊपर हरा धनिया डालना है, हरी मिर्चें काट के डालनी है, नींबू को गोल गोल कट करके वो डालना है। आपका ये मसाला तैयार हो जाएगा। चावलों को आपने अलहदा से बॉईल करना है। जब चावल बॉईल हो जाएंगे तो फिर आपने उसकी तहें लगानी है। नीचे पहले आपने मसाला डालना है, ऊपर चावल, फिर मसाला, फिर ऊपर चावल, और सबसे ऊपर आपने ज़रदा रंग डालना है, हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, और उसको 20 मिनट दम पे रखना है। गुड टू गो। यस, इट्स गुड टू गो। एंड व्हाट अबाउट आवर और कबाब्स? उसके बाद कच्चे कबाब कीमे जैसे के कि कहते हैं। कबाब कबाब कैसे उसके बनाएंगे? लिए हमें चाहिए कीमा 1 किलो, प्याज 4 अदद, टमाटर 6 अदद, नमक 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च आधा 1.5 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, अनारदाना 1 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, मकई का आटा आधा कप। सबसे पहले आपने चॉपर लेना है। चॉपर के अंदर आपने प्याज और सिर्फ हरी मिर्चें, इन दोनों को आपने बारीक पीस लेना है। उसके बाद आपने उसको कीमे में शामिल करना है और हाथ का कुटा हुआ कीमा लेना है आपने। उसके अंदर आपने उसको शामिल करना है, सारे मसाला जात डालने हैं। एंड में आपने उसके अंदर अंडा शामिल करना है और मकई का आटा शामिल करना है। उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, और उसकी टिक्कियाँ बनानी है और उसको फ्राई कर लेना है। ऑसम। अच्छा, जो मकई का आटा आपने कहा है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। व्यूअर्स, जो लोग प्रोटीन डाइट पे होते हैं या ग्लूटेन फ्री डाइट पे होते हैं, उनके लिए जब आप स्पेशली कबाब वगैरह बनाएं तो इसी तरह मकई के आटे के साथ करें, रादर दैन जो लोग मैदा डाल देते हैं। प्योर मैदा ना डालें, क्योंकि उससे फिर वही वाली बात है कि डाइट अगले की ख़राब हो जाए। मैदा या आटा डाल देते हैं। सो स्पेशली जो डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं ग्लूटेन के बगैर, वो फिर मकई के आटे का ही ऑप्शन यूज़ करें, एंड दैट इज़ एक्चुअली द बेस्ट ऑप्शन। जी बिल्कुल। हो गया। और रायता रह गया। हाय अल्लाह, रायते का भी तरीका बताओगी? चलो बता दो। रायते के लिए हमें चाहिए दही 1 किलो, प्याज 3 अदद, टमाटर 3 अदद, खीरे 3 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच। आपने सारी जो सब्जियां उनको आपने कट कर लेना, चॉप करना है, दही के अंदर शामिल करना है, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डालना, उसको अच्छे से मिक्स करना और ठंडा करके पेश करना है। 1 किलो 1 किलो 1 किलो रायता, ताकि ज़्यादा खाएं ना। अच्छा ठीक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और 1 किलो रायते पे बात नहीं करेंगे, नमोनिया पे बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुस्कुराते हुए आपको वेलकम बैक किया, लेकिन बात बड़ी सीरियस करनी है और वो है नमोनिया से रिलेटेड। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद हैं, आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और आज स्पेशली अपने कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला है ताकि हमें गाइड कर सकें नमोनिया से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो नमोनिया है क्या चीज़, अगर आप ये क्लियर कर दें तो फिर हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ सकती है। जी, ये बेसिकली लंग्स की इन्फेक्शन है, और लंग्स का जो होता है लोअर वाला हिस्सा, एक होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो जो आपका गला ख़राब होता है और उसके बाद आपको फीवर हो जाता है और उसके बाद फिर ज़ाहिर है उसका होता है, पेशेंट आता है मेरे गले में दर्द है, बुखार है, वो वाली चीज़ नमोनिया नहीं होता। नमोनिया एक सीरियस चीज़ है, और ये जो है लंग्स में एक ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जिन्हें जो आम तौर पे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, क्लेप्सियला या इस तरह के फंगल नमूनिया या वायरल नमूनियाज होते हैं, जो कि लंग्स के लोअर वाले हिस्सों में अंदरूनी तौर पे जाके इन्फेक्शन कर देते हैं और उनमें कंसोलिडेशन कर देते हैं, यानी उनमें इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। अच्छा। यानी उसके अंदर एक सोज कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना नए सेल्स बनते हैं और वो जो उसका लंग्स का स्ट्रक्चर होता है तबाह हो जाता है, यानी वो वाला ख़ास हिस्सा। तो उसकी वजह से इंसान को बड़ी शदीद इन्फेक्शन होती है और सारे जिस्म में इन्फेक्शन ज़ाहिर ब्लड के ज़रिए फैलती है, तो उसकी फिर जो अलामात होती हैं उसमें बड़ा शदीद अच्छा, बुखार। डॉक्टर साहब, अलामात की तरफ जाने से पहले सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि एक दफ़ा हमारे फेफड़ों को एक सर्टन जगह पे नुकसान पहुँच जाए तो क्या वो एरिया डेड हो जाता है, फिर वो वापस नहीं रिवाइव हो सकता? हाँ जी, जो ये नमूनिया क्लियर करते हैं बात, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हाँ जी तो क्या हो गया नमोनिया, फिर ठीक हो जाएंगे। तो क्या बंदा 100% रिकवर करता है निमोनिया से? देखें, जो है ना उसकी लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी होती है, 2 लंग्स होते हैं, उनके अंदर उसके हिस्से होते हैं, यानी उनको लोब्स भी कहते हैं, और इस तरह करके सेगमेंट्स होती हैं लंग्स के अंदर। तो ये नमूनिया होता है, ये ऑब्वियसली दोनों लंग्स का जो है ना वो नहीं होता, यानी इसको लोबार नमूनिया भी कहते हैं,
और इसको जो है ना उसके यानी लंग्स के मुख्तलिफ हिस्सों का नमूनिया भी कहते हैं, यानी उसको ठीक है ना। अगर लोब का नमूनिया है तो जिस तरह राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ़्ट में 2 लोब्स होते हैं, तो अगर एक जो है ना लोब का नमूनिया है तो इसका मतलब कि 5 हिस्सों में से किसी एक लोब का नमूनिया हो गया। तो वो वाला हिस्सा जो है आम तौर पे जो कि इंतहाई शदीद मुतासर हुआ है वो तो खैर वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद ये होती है कि चूँकि बाकी लंग फंक्शन कर रहा होता है, पेशेंट अगर सर्वाइव कर जाता है और हेल्दी हो जाता है तो फिर उस एरिए पे फाइब्रोसिस हो जाता है और वो वाला हिस्सा जो है ना सांस लेने के अमल में हिस्सा नहीं लेता। तो फिर ये है कि बाकी लंग चूँकि काम करता जाता है और चूँकि उसकी कैपेसिटी काफ़ी होती है तो इंसान का काम चलता रहता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि माशाल्लाह आप एक बेहतरीन मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, रजिस्ट्रार ऑफ मेडिकल वार्ड एट मेयो हॉस्पिटल भी हैं, इंचार्ज ऑफ लिवर क्लिनिक यानी कि जिगर के क्लिनिक के भी आप इंचार्ज हैं एट मेयो हॉस्पिटल, एमएस कोविड एट एक्सपो हॉस्पिटल भी आप रहे हैं, एमएस एट मेयो एंड सर्विसेज हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातें व्यूअर से शेयर करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास बहुत एक इन्फ्लो आता है लोगों का। जी। आप देखते हैं कि नमोनिया मतलब डिफरेंट बीमारियों में, बट नमोनिया के केसेस आप कितने ज़्यादा देखते हैं? मतलब आपके साथ अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट आता है तो नमोनिया से रिलेटेड कौन से लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं और कितनी को परसेंटेज लोगों की होती है? जी, मैं इसमें ये जो है ना बता दूं कि 1000 में से 5 से 11 जो है ना लोग मुतासर होते हैं आबादी में नमूनिया से। ओके। और इसमें ज़्यादा तादाद जो है ना वो इंतहाई कम उम्र बच्चों की और ज़्यादा उम्र के लोगों की होती है, अबव 65। ठीक है। और फिर इसके अंदर डिपेंड करता है कि उनको ऑलरेडी डिज़ीज़ है उनको, या वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, या ऑलरेडी उनका एडमिशन तो नहीं है हॉस्पिटल में, उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया कहते हैं। अच्छा। और फिर ये है कि चूँकि इस तरह मतलब जैसे शदीद सर्दी का मौसम है उससे इंसान की रेजिस्टेंस कम होती है, उससे सांस की नालियाँ जो है स्क्वीज़ करती हैं। तो डॉक्टर साहब लगता कैसे है? जैसे आपने कहा हॉस्पिटल में भी कभी कभी इंसान फॉर एग्जांपल हार्ट के प्रॉब्लम के लिए आया हुआ है या कोमे में गया, वो पता चला उसको निमोनिया भी हो गया है, तो ये निमोनिया क्या किसी से लगता है, होता किस तरह है ये? देखिए ये एक इन्फेक्शन होती है जो कि सांस के ज़रिए चली जाती है इंसान के नहीं, बट अंदर। अगर आप और मैं बैठे हुए हैं और मुझे निमोनिया है और मैं खांसती हूँ तो क्या आपको भी निमोनिया हो जाएगा? देखिए हर इंसान में रेजिस्टेंस होती है, इस तरह तो हम डॉक्टर भी हर वक्त एक्सपोज होते हैं, हम भी हर तरह के मरीज़ का इलाज कर रहे होते कोविड हैं। में देखिए इवन आप एड्स का, कोविड का हमने इलाज कितने किया लोगों है। ने कितने हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो मैं इस दुनिया से रुखसत कोविड हो गए। हॉस्पिटल का एमएस रहा हूँ और मैं हर पेशेंट से हर रोज़ मिलता था। तो ये तो बात नहीं होती कि हर इंसान को हर इन्फेक्शन हो जाए, ये मतलब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त ही है जो हमें हर मर्ज़ से बचा के रखती है। लेकिन ये है कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं या जो ज़रा ज़्यादा एज के होते हैं या बिल्कुल इंतहाई छोटे Smokers। बच्चे, ख़ासकर स्मोकर्स, और फिर इसके अलावा ये होता है कि सर्दियों में चूँकि जो है ना हमारी सांस की नालियाँ वो ज़रा श्रिंक करती हैं। स्मोकर में मैं उन लोगों को भी इंक्लूड करी जो शीशा पीते हैं। अब तो शीशा बैंड है, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कौन कौन लोग अपने घरों में शीशे खरीद के लाए हुए हैं और कहाँ कहाँ पे अंडरग्राउंड जगहों पे लोग अपने शीशे पी रहे होते हैं। आप लोगों को खुद को पता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो शीशा पीते हैं वो सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वो लगता है 100 एक हर पफ में आप 100 सिगरेट का धुआं अपने अंदर लेके जा रहे होते हैं। ये भी आपको बहुत मुतासिर करते हैं और आगे जाके देखिए लेटर एज पे स्मोकिंग जो है ना वो वैसे दुनिया में नंबर 2 कॉज है डेथ की, और इसकी वजह से नमूनिया बहुत जल्दी हो सकता है। और वैसे भी ये लोग जो है ना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का शिकार रहते हैं और ऐसे लोगों में नमूनिया, और ये है कि नमूनिया जो है ना सर्दियों में छोटी जगहों पे इकट्ठे रहने से भी इन्फेक्शन ज़्यादा लगती है। और इसके अलावा ये है कि आप अगर किसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं तो वहाँ चूँकि जर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हर तरह के मरीज़ आए होते हैं, तो वहाँ एडमिटेड पेशेंट को भी जो है ना इन्फेक्शन होने का चांस होता है। अगर किसी को इंसान को नमूनिया हो गया है और वो किसी तंग जगह पे एक कमरे में उसके साथ और लोग रह रहे हैं। डॉक्टर साहब तो यहाँ पे एक बात आप प्लीज़ ज़रा व्यूअर्स को पैगाम भी देते हैं, जो लोग हॉस्पिटल में किसी बीमारी की हालत में आए हुए होते हैं, उनको जो 5 करोड़ रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं वो भी तो अपने साथ बीमारियाँ लेके आते हैं। आपने ये नोटिस किया डॉक्टर साहब कि अब एक बंदा हॉस्पिटल में है, बेड मतलब लिटरली बेड पे है और मतलब आईसीयू में, मजाल है कि बस एक ही बंदा अटेंडेंट हो, साथ 15-20 लोग दिन में अंदर बाहर होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम लोग अपने एक दो दफ़ा जब मुझे आईसीयू में जाके ड्यूटी देनी पड़ी, किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड, किसी को कोई भी इस टाइप का मामला हुआ, तो मैं देखती थी कि हर 15 मिनट बाद दूसरों के कमरों में कभी एक बंदा आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। अब तो फिर भी थोड़ी हया करके मास्क पहन लेते हैं, 5 साल पहले तो मास्क पहन के भी नहीं आते थे अंदर।
देखें, ये हमारा कल्चर है कि एक बंदा अगर दाखिल हुआ है तो उसको पूरे गांव ने मिलने के लिए आना है, सारी बरादरी ने मिलने के लिए आना है, तो ये इंतहाई गलत है। टेक्निकली हम लोग वैसे भी इतने अच्छे नहीं हैं कि अगर एक बंदा दाखिल है तो उसकी तीमारदारी जो है बाहर से होनी चाहिए, उसके अजीज़ों से मिल के, ना कि उसके पास जाके। हम जाके उसको अपनी इन्फेक्शन देते हैं और उससे भी इन्फेक्शन लेते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वैसे ये है कि नमूनिया का आम लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे आजकल बड़ा ही स्मॉग भी आ रहा है लाहौर में, सांस नहीं आ रहा डॉक्टर तो साहब। इसके लिए हमें जो है मास्क पहनना चाहिए, बाहर निकलते हुए कोशिश करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, स्मॉग का मैं आपसे मैसेज लूंगी एंड में, जरा इस चीज़ के ऊपर मैं कंप्लीट कवर करना चाह रही हैं निमोनिया पे। जी, जी। आप सिम्टम्स बताने लगे थे, मैं कुछ बैक एंड की चीज़ें इनको क्लियर करना चाह रही थी पहले कि भाई स्मोकर्स, शीशा पीने वाले लोग, मैंने बड़े लोगों को देखा है जो घूम के कहते हैं कि जी हमने तो कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन हर वीकेंड पे सहेलियाँ जमा हुई हुई हैं तो शीशा पी रही हैं, लड़के जमा हुए हैं तो वो शीशा पी रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके लंग्स को डैमेज करती हैं। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे फॉर एग्जांपल मतलब कोविड भी चलो आके गुजर गया, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करता है। लंग से रिलेटेड इतनी बीमारियां हैं हमारे मुल्क के अंदर। ब्रोंकाइटिस इतना ज़्यादा कॉमन होता है हमारे यहाँ पे, ENT के मसाइल तो ख़त्म ही नहीं होते। उसके बाद फिर आप अपने लंग्स को खुद मुतासिर करें, ये ज़्यादती कर रहे हैं लोग। अगर कॉल करना है आपने और डॉक्टर साहब से सवाल करना है तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, निमोनिया के सिम्टम्स क्या हैं जो घर पे लोग रिकग्नाइज करते जी, हैं पहले मैं ये अस्पताल में? बता दूं कि जो है ना स्मोकिंग, ये मतलब इंतहाई बहुत बड़ी लानत है, और शीशा पीना तो खैर उससे भी ज़्यादा। और इससे ये है कि ऑलरेडी जितना हमारी फ़ज़ा में पोल्यूशन हो चुकी है, इंतहाई सर्दियों में एवरेज बंदा लाहौर में 40 सिगरेट पी रहा होता है सांस लेने से, और अगर हम ऊपर से स्मोकिंग भी करें, और वैसे भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि 40 साल की हिस्ट्री के बाद जो लोग आते थे स्मोकिंग की, उनके लंग्स जो हैं 90% उनका फाइब्रोसिस हो चुका होता था। हाँ जी। और हार्ट अटैक की हिस्ट्री में भी आप देखें तो मेरा ख्याल 99% लोग जो हैं स्मोकर निकलते हैं। ठीक तो है। ये स्मोकिंग से तो आप बिल्कुल अपने लंग्स का फाइब्रोसिस कर लेते हैं और कुछ नहीं बचता बाकी। तो अच्छा, बाकी ये है आमिना कि का भी मैसेज आया है कि क्या निमोनिया का इलाज घर पे भी हो सकता है? इसकी तरफ हम इलाज की तरफ जब आएंगे तो तब बात करेंगे। आपका सवाल होल्ड पे मेरे पास है, मुझे मिल गया आपका क्वेश्चन। जी, इसमें यह है कि निमोनिया के अलामात में सबसे पहले जो बुखार हो सकता है। वैसे जो ओल्ड एज होते हैं लोग, उनमें तो खाली कन्फ्यूजन हो सकती कौन है। सी एज, किस एज से अबाव ज़्यादा? 65। तो यही मैं कह रही हूँ तब से कि भाई 60-65 से आपकी एज ज़्यादा है तो आप निमोनिया का वो हिफाजती टीका ज़रूर लगवा यानी लें। उसकी अलामत जो है ना, नहीं वो मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, फास्टी टीके की तरफ। हाँ। लेकिन ये है कि अगर एक निमोनिया और ओल्ड एज है, यानी 65 से अब आप कह लें 70, 80, 90 के लोग भी जो होते हैं, उनमें आमतौर पे हो सकता है बुखार ना हो, बल्कि उनका जो जिस्म का टेम्परेचर है कम हो सकता है नॉर्मल से, और साथ उनको कन्फ्यूजन हो सकती है, और यही सिर्फ निमोनिया की अलामत होती है उनमें। वैसे आमतौर पे बुखार होता है, राइगर्स होते हैं, कपकपी होती कन्फ्यूजन है, से मुराद क्या? यानी वो जो है ना उसका कॉन्शियस लेवल ठीक नहीं होता, ब्लर होता है, कुछ यानी उल्टी सीधी बातें, अच्छा ठीक है, यानी यानी कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने ये भुतलाए गिलास। वैसे जैसे नहीं, हाँ इंसान जी। कंफ्यूज सा होता है। ठीक है, ओके अच्छा, ओके, हाँ। वैसे आम तौर पे जो होता है लोगों में होता है बुखार होता है, राइगर्स होते हैं, कपकपी होती है, कांपता है इंसान। हाँ जी, एनोरेक्सिया, और थोड़ा सा उसका होता है मलेज होता है, तबीयत ख़राब हो रही होती है, और उसके अलावा टेकिकार्डिया, हार्ट रेट जो है ना उसका तेज़ होता है, उसके सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, टेकिपनिया होता है उसे, ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा ये होता है कि टॉक्सिक हो, अच्छा उसका ऑक्सीजन लेवल देखना चाहिए, वो उसका अगर 92 से कम है तो इसका मतलब है कि इसको ज़्यादा मसला है, क्योंकि एटलीस्ट 94 तो होना ही चाहिए, और अगर 92 से कम है तो इसका मतलब फिर उसको हॉस्पिटल लाना चाहिए, उसको दाखिल करना चाहिए। और साथ ये है कि उसको जो है ना बाकी एग्जामिनेशन पे चीज़ें होती हैं, वो तो खैर डॉक्टर की चीज़ें होती हैं, जो वो स्टैथ लगा के देखते हैं, वो तो खैर उनका अच्छा, शोबा उसके है। टेस्ट वगैरह क्या होते हैं? हाँ जी, एक तो उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं कि वो कितनी है, अगर 94 या इससे ज़्यादा है फिर तो ठीक है, फिर तो उसको घर रख के भी वो इलाज तो किया जा ऑक्सीमीटर तो सकता है। बहुत से लोगों के पास होता है आजकल, कोविड जी। की वजह से लोगों ने अगर लिया। 92 से कम है तो फिर तो ज़ाहिर है उसको हॉस्पिटल लाना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा ये होता है वो तो फिर उसका डॉक्टर मुआयना करते हैं, ज़ाहिर है उसकी चेस्ट में देखते हैं स्टैथ वगैरह रख के, वो तो अच्छा उसके अलावा उसका ब्लड टेस्ट करना चाहिए, यानी उसका जो है ना वाइट सेल काउंट कितना है, उसका एक्सरे टेस्ट करना चाहिए। उसके ऊपर एक जो है ना सफ़ेद रंग का धब्बा आ जाता है नमूनिया में, ओके। क्योंकि वैसे आप अगर आपने एक्सरे देखे होंगे ब्लैक से होते हैं, हाँ जी। ब्लैक कलर एयर का होता है, ठीक है। उसके अंदर जो होते हैं जिस लोब में नमूनिया होता है उसमें वाइट कलर आ जाता है, एक धब्बा सा आता है। ओके। और अगर उसके ऊपर स्टैथ रख के देखते हैं डॉक्टर तो एक ख़ास किस्म की आवाज़ आती है। सीटियों की। हाँ जी, सीटियों की सीटियों की। आवाज़ आती है।
अच्छा। और अच्छा उसमें फिर ये है कि बाकी उसका यूरिन टेस्ट भी करते हैं, फिर उसके अलावा उसका कल्चर भी कर सकते हैं। यानी कि ये वो वाली चीज़ नहीं है जो आपने बस घर बैठ के कहा कि जी जिस तरह कोविड का टेस्ट होता है तो आपने कोविड का करा लिया, या आपने फॉर एग्जांपल वो जो होता है ना कि टाइफाइड का करके का ब्लड टेस्ट कराया, तो आपको इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चेक होनी जी, होती और हैं। इसका और ये होता है कि ना नमूनिया की वजह से फेफड़े के अंदर पानी भी आ सकता है, इफ्यूजन कहते हैं उसको, प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है। तो उसका हम टैप भी करके देख लेते हैं, यानी उसका पानी निकालते हैं सिरिंज से और उसका टेस्ट और कल्चर भी करते हैं। तो अगर लंग से पानी निकालेंगे तो लंग में सुराख नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, वो इसका सिंपल आप सिरिंज लेके नीडल लेके तो आप पानी निकाल लेते हैं, कुछ नहीं होता। डॉक्टर निकालता है, आप नहीं निकाल सकते। आम आदमी को ट्राई नहीं करनी चाहिए। प्लीज, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड नहीं है, लोग जो बीमार होते हैं हमारे घर में। ताहूर की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके ताहूर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जानिए, आपने क्या सवाल पूछना है? मेरा ना 2 साल का बच्चा है, तो उसे ना डबल निमोनिया हो गया है। तब हो मुझे गया बताइए है? तो सर्दियाँ तो किस तरह बच्चे को महफूज रखा जाए? अच्छा, यानी कि डॉक्टर ने डबल निमोनिया डायग्नोज किया है, ये अभी करंट सिचुएशन है। जी जी। ओके, डॉक्टर साहब क्या गाइड करेंगे? 2 इयर्स का बच्चा है ना आपका? मेरा बच्चा 2 साल का। हाँ, 2 साल का मेरा। 2 साल का। अब मुझे ये नहीं पता कि ये किसी जो है जीपी ने डायग्नोज किया है या किसी हॉस्पिटल में लेकर हॉस्पिटल गई में हैं, डायग्नोज किया क्योंकि बेटा? आमतौर पे ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इस्तेमाल होती है, डबल नमूनिया। हॉस्पिटल में उन्होंने डायग्नोज किया, बट डबल निमोनिया में तो क्योंकि हॉस्पिटलाइज। डॉक्टर जो है ना डबल नमूनिया नहीं कहते, ये अच्छा। आमतौर पे जो होता है ना वैसे इधर उधर बैठे होते हैं, कोई एक्स वगैरह। ये तो बायलैटरल हाँ कहते वो हैं ये, ना? हाँ जी, अगर जो है ना उसको बायलैटरल नमूनिया फिर आप कह सकते हैं डबल नमूनिया, लेकिन ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है। वो अब ये जानना चाह रही हैं कि ट्रीटमेंट लेकिन तो जाहिर अपनी है जगह इनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, इनको इंजेक्टेबल लगने चाहिए, इनको ऑक्सीजन लेवल, इनका इंजेक्टेबल क्या एक्सरे। एंटीबायोटिक्स लगेंगे? हाँ जी, एंटीबायोटिक्स लगेंगे। हाँ। और थर्ड जनरेशन स्ट्रॉन्ग किस्म के एंटीबायोटिक्स लगते हैं, और इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है ना इंतहाई छोटी उम्र के बच्चों में और बड़ी उम्र के लोगों में अबव 65 मोर देन 30% है। तो बात ये कि देखिए 2 और साल वो की भी उम्र में हॉस्पिटल में जो एडमिशन होते हैं ना उनका उनका हाँ जी, उसमें से जो है ना 21% तो है ही है। पर डॉक्टर साहब फिर क्या करें? अब वो जिस तरह के अर्लियर आमना ने भी पूछा था कि क्या अगर हो जाता है निमोनिया तो घर पे उसका इलाज करें या हॉस्पिटलाइज ही करना होता देखें है? वो डिपेंड करता है ना उसकी फाइंडिंग्स पे। क्योंकि हमने बड़ी दफ़ा देखा है कि किसी से बात की, नहीं नहीं यार हम नहीं आ सकते, वो हमारे बेटे को निमोनिया हो गया। नहीं बंदा देखें कहता है ना, निमोनिया हो गया, आप इतने ईजी क्यों हैं? ये इसका ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक स्कोर होता है कर्व 65, वो जो है डॉक्टर करता है। अच्छा। वो इसका होता है कि अगर वो 65 से कम है तो फिर एडमिशन नहीं करना, अगर 65 से ऊपर है तो फिर एडमिशन करना है, और अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर उसको आईसीयू में रखना है। वो होता है कि उसका यूरिया जो है 7 मिलीमोल से अगर ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब एडमिशन है। अगर उसका जो है ना रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है, ठीक है ना, उसका बीपी जो है 90 से कम है, तो इस तरह के ना क्राइटेरियाज होते हैं कि उसके एडमिशन करना है कि नहीं करना। बस बेसिकली व्यूअर्स, आप लोगों ने खुद मैकेनिकी और डॉक्टरी नहीं माननी। डॉक्टर्स को अपना काम आता है। अगर आपको खदशा हो रहा है कि भाई सीटी आ रही है कि बच्चे की, या घर में किसी भी बंदे की ब्रीदिंग के अंदर वीजिंग हो रही है, सांस नहीं आ रहा, घर में जो एक एज से ज़्यादा बड़े हैं अगर उनको बुखार नहीं भी हो रहा लेकिन अजीब कंफ्यूज बातें कर रहे हैं और अजीब सा उनका कुछ मेंटल स्टेट हुआ हुआ है और नॉर्मल से उनका ठंडा टेम्परेचर बल्कि हुआ हुआ है, तो ज़रूर जाके प्रॉपर डॉक्टर से तशखीस करें, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा लंग्स में पानी भी पड़ सकता है फिर। देखिए Right, उनका डॉक्टर? बीपी लो हो सकता है, इसका मतलब कि पेशेंट शॉक में है, ठीक है। और उसका सांस जो है अगर 30 से वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसका सांस ठीक नहीं आ रहा, और तेज़ तेज़ सांस लेके उसको ना कंपनसेट करने वो की डॉक्टर कोशिश साहब कर रहा है। नॉर्मल फ्लू में भी तो सांस तेज तेज लिया जाता है ना, तो नॉर्मल फ्लू और निमोनिया में फ़र्क कैसे पता चलेगा? नहीं, जो होता है नॉर्मल फ्लू उसका ना चेस्ट के अंदर कोई फाइंडिंग नहीं होती। नहीं होती। अच्छा। उसके अलावा उसके जो वाइट सेल्स हैं वो भी हो सकता है ज़्यादा ना हो, और उसके अलावा उसके गले में फोकस मिल जाएगा एग्जामिनेशन से कि उसका गला ख़राब है, उसको फ्रेंजाइटिस है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई स्पेसिफिक खुराक निमोनिया के पेशेंट्स के लिए? एक तो होता है ना कि इमीडिएट जब इलाज कर रहे होते हैं तो क्या खिलाना पिलाना है, उसके बाद फिर क्या एहतियातें करनी चाहिए? देखें वो तो डिपेंड करता है कि पेशेंट है क्या, उसका एज ग्रुप क्या है, वो ऑलरेडी हेल्दी है या वो कोमॉर्बिड है। कोमॉर्बिड का मतलब उसे ऑलरेडी कोई डिजीज़, कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, एड्स के मरीज़ भी होते हैं, उनको भी निमोनिया हो सकता है, ठीक है ना। तो इस वो तो खैर डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन ये होता है कि आम जो उसकी Normal खाना खा सकते हेल्दी हैं। डाइट
बिल्कुल नॉर्मल खाना खा सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है, अनलेस उसमें वॉमिटिंग हो तो फिर आप उस हिसाब से डाइट देते हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल नॉर्मल डाइट देते हैं। कोई एहतियात नहीं है, बस ठंडी बस गर्म ये है कि अवॉइड करना। अननेसेसरी फूड अवॉइड करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, फास्ट फूड हो गया, यानी हेल्दी डाइट दें उसको। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि वैक्सीन प्रिवेंशन के बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो वैक्सीनेशन क्या है और हम बच कैसे सकते हैं निमोनिया से? देखें, एक तो ये है कि जो भी आपको डिज़ीज़ हो, मैं ये बात करूं जो लोग कोमॉर्बिड होते हैं उनको तो अपनी उस बीमारी का जो है ना इलाज करना चाहिए। यानी अगर एक डायबिटिक है और वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं रखता तो जाहिर है वो फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, वीक हो जाएगा, उसको फिर निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस तरह जो भी मरीज़ है, बाकी ये होता है कि हर इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वो ये होता है कि एक तो वो जो है ना साफ़ जगह पे रहे, अपने जो है माहौल का ख्याल रखे, अगर किसी क्राउडेड प्लेस पे जाए तो मास्क पहन के जाए, और वैसे ज़रा सफाई का ख्याल रखे, किसी पेशेंट के पास अननेसेसरी ना जाए, और ये है कि अपनी डाइट और एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल रखे, और इस तरह की इन्फेक्शन वाली प्लेसेस जो हैं उनको ज़रा अवॉइड करे। डॉक्टर साहब क्या निमोनिया छोटे बच्चों को ठंड से बचा के और इन सब चीज़ों से क्या हम बचा सकते हैं बच्चों को निमोनिया से? कहते हैं बच्चों को मैंने क्योंकि शुरू में ये बात की है तो अगर गलत किया है तो आई वांट कि आप क्लियर भी कर दें इसको कि भाई बच्चे फॉर एग्जांपल खेल के बाहर से अंदर आते हैं, ऑलरेडी तबीयत डाउन होती है, कपड़े गीले हुए हुए होते हैं पसीने से, माँ बाप कहते हैं सर्दी होती है, कहते हैं खैर है स्वेटर तो पहना हुआ है, अंदर से पूरे गीले होते हैं, और फिर उनको खाना खिला के उसके बाद जाके कहीं नला धुला के साफ़ सुथरा किया जाता है। तो क्या इन चीज़ों से भी निमोनिया हो सकता है? देखें, बिल्कुल सर्दी से निमोनिया हो सकता है, क्योंकि ये होता है कि जो है ना सांस लेने से भी ठंडी हवा अंदर जाती है आपको बाहर जाने से ज़्यादा सर्दी में, और अगर आपने मुनासिब कपड़े नहीं पहने या आपने गीले कपड़े पहने हैं तो उससे भी ज़ाहिर है आपको सर्दी लगेगी और उससे हो सकता है निमोनिया, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा बुशरा की कॉल है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है क्या हाल है? आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी बताइए आप क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? अच्छा सर, मैं आपसे जो है ना अपने बेटे का डिस्कस करना चाह रही हूँ। उसको अभी कोई 1 वीक पहले, बल्कि आप 1 वीक से ज़्यादा कह लें, 10 डेज बिफोर जो है ना उसको मतलब कोई था उसको, मतलब 4 डे तक उसका जब गया ना बुखार, तो फिर जब हमने चेक करवाया वो अगेन डॉक्टर ने जो है ना वो उसका रेस्पिरेटरी रेट देख के जो है ना हमें मतलब स्टेथोस्कोप से ही चेक करके उन्होंने हमें कहा है कि जी ये इसको ना निमोनिया का मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, और फिर उन्होंने हमें जो है ना वो मतलब हॉस्पिटल जो है वो डायरेक्ट कर दिया था। और फर्दर फिर ये कि हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रहा है ऑलमोस्ट कोई 3-4 दिन ये वहाँ पे, और वो वही उनका था कि जी आम जुबान में जो है ना वो इसको डबल निमोनिया कहते हैं, तो उसको डबल निमोनिया का ही प्रॉब्लम हुआ था। तो टेम्परेचर बायलैटरल बहुत हाई निमोनिया था, जिसको और कहते हैं। फिर ये कि ऑब्वियसली वहाँ पे डॉक्टर्स का ये था कि अगर खुदा ना खास्ता इसका रेस्पिरेटरी रेट 55 तक भी चला गया, और अगर खुदा ना खास्ता इसकी जो है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रॉपर नहीं होती, तो हमें इसे आईसीयू में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो ये ऑक्सीजन पे भी रहा कोई 3 दिन, और मतलब लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें आईसीयू में नहीं करना पड़ा। तो बाकी मेडिकेशन वगैरह भी इसकी चलती रही। कोई 4 दिन के बाद फिर उन्होंने जब इसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन विदाउट ऑक्सीजन ठीक थी, तो फिर उन्होंने हमें जो है ना मतलब कहा कि आप इसे घर ले जाएं और बाकी इसकी रिमेनिंग कंप्लीट कर लें मेडिकेशन। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फेज निकल गया, लेकिन ये कि ऑब्वियसली बीइंग मदर मैं थोड़ी सी उसके हवाले से अब बहुत कंसर्न हो गई हूँ कि अब बाकी सर्दी में उसको बचाने के हवाले से, और क्योंकि ये कि अब मुझे लाइक लास्ट रात भी ऐसे फील हुआ कि जैसे थोड़ी सी ना कंजेशन मुझे उसकी फील हुई, तो मैं उसको किस तरह से बचा के रखूं और क्या समझ क्या आ गई, मुझे आपकी बात समझ आ गई। बेसिकली डॉक्टर साहब बुशरा का एक इतना हॉरिफिक एक्सपीरियंस हो चुका है, बच्चे को अस्पताल ले जाना, आईसीयू, ये वो, कि वो ये जानना चाह रही हैं कि अब फिर मौसम ऐसा आ रहा है और कंजेशन भी अब उनको महसूस हो रही है, तो क्या करना चाहिए? बुशरा आप लाहौर बेस्ड हो? जी जी बिल्कुल, मैं लाहौर बेस्ड। ओके देन प्लीज़ सुनिएगा, क्योंकि इससे स्मॉग से भी कनेक्टेड ये गुफ्तगू मेरे ख्याल से होने वाली है। सो कीप वॉचिंग एंड विल जस्ट आंसर योर क्वेश्चन। एक तो आफ्टर निमोनिया जब रिकवरी फेज में इंसान होता है तो क्या, और फाइनली आपका स्मॉग से रिलेटेड पैगाम डॉक्टर साहब। नहीं, एक तो ये है कि ऐसे पेशेंट को जो है वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए।
और वैक्सीन जो है ना हर 65 से ऊपर जो एज होती है But उनको ये तो लगवानी बच्चा है, इनका चाहिए। बेटा है। मैं मतलब अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि 65 से ऊपर जिन लोगों को इस तरह का नमूनिया हो चुका है उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, और हर 5 साल के बाद रिपीट करते हैं वैक्सीन। ठीक है। और जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, जो कि सिर्फ डाइट के ऊपर कंट्रोल नहीं होते, उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उनको लगवानी चाहिए। जो लोग स्टीरॉयड्स ले रहे होते हैं 20 मिलीग्राम से ज़्यादा, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। और जो एड्स के होते हैं मरीज़, उनको लगवानी चाहिए। और सिर्फ जो होती हैं प्रेग्नेंट ख़वातीन और लैक्टेटिंग, उनको कंट्राइंडिकेशन है वैक्सीन की। ठीक है। तो एक तो ये है, तो इनको जो है मतलब उसके लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए। और आइंदा उसके लिए केयर करें कि उसकी ज़रा हेल्थ का ख्याल रखें, उसको अच्छी डाइट दें, और साथ ये है कि सर्दी से बचा के रखें। और ये है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि बोन ब्रॉथ यखनी बच्चों को दिन में एक दफ़ा पिलानी शुरू कर दें, रात को सोने से पहले वार्म यखनी उनको अच्छी प्रोटीन डाइट जो है वो बड़ी अच्छी दें, है। उनकी खुराक दें कि जितना बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही बेहतर बच्चा किसी बीमारी से लेकिन लड़ बच्चा जो सकेगा। है ग्रोइंग फेज़ में होता है, इंतहाई अपनी तेज़ी में होता है, तो उसके लिए उनको बहुत अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब फाइनल बात, क्योंकि जी। बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया। स्मॉग, आपने पैगाम देना था हमारे व्यूअर्स को। आजकल बहुत ज़्यादा पंजाब में स्मॉग आया हुआ है, लोग, मेरी आवाज़ बदल गई है, लोगों को ब्रीथिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। जी, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा केयर करें। एक तो ये है कि घर वापस आके अच्छी तरह गरारे करें। हर लाहौर के बंदे को अपने जो है ना घर आके गार्गल्स करने चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मॉग है। और अननेसेसरी बाहर जो है क्राउडेड स्पेसेस में ना जाएं। और ये है कि अगर बाहर जाना पड़े तो फिर मास्क पहन के निकलें और अपनी केयर करें। और ये है कि और इसके अलावा पानी पिएं ज़्यादा, और थोड़ा सा हल्का सा जो है कहवा, सूप, इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल करें। और ये है कि अगर कोई ऐसा आपका उनको फीवर या गला ख़राब कोई ऐसी चीज़ महसूस हो तो फ़ौरन जाके चेक करवाएं। डॉक्टर से रुजू करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, Thank you, ब्लेस बहुत यू। शुक्रिया। वो जो साहिब हैसियत है अपने कमरे में, वो जो कहते हैं ना रूम एयर प्योरीफायर्स भी होते हैं, वो भी मतलब जितना मैक्सिमम कर सकते हैं कोशिश करें। बट वही वाली बात है कि अवॉइड करें बाहर निकलना विदाउट मास्क, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और गरारे ज़रूर कीजिए। वी हैड डॉक्टर मोहम्मद जाहिद विद अस, मेडिकल स्पेशलिस्ट, लाइक आई सेड, he's the registrar of the medical ward at Mayo Hospital, in charge of liver clinic at Mayo Hospital, and बहुत से different जगहों पे as MSP आपने सर्व किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक साहब, यू, बहुत ब्लेस यू। शुक्रिया आपका। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई बड़ी सीरियस बातें हो गई नमोनिया से रिलेटेड, अब ज़रा बात करते हैं हल्ले गुल्ले की और इन्जॉयमेंट की। आज 4 बहुत ही टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हमारे साथ हैं, जिनमें से 2 लोग एक कपल का हिस्सा हैं और 2 लोग कपल नहीं हैं। तो हमने सोचा कि कपल अगेंस्ट नॉन कपल का थोड़ा सा हम मुकाबला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जब इतने अकम्पलिश्ड और ब्रिलियंट लोग हमारे साथ हैं तो उनसे उनकी लाइफ के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। आपको पता है एट मॉर्निंग एट होम हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जो हाई अचीवर्स हैं इन डिफरेंट एरियाज़ एंड अरीनाज ऑफ लाइफ, हम ज़रूर उनसे बात करते हैं। तो आज मीडिया के जो यंग हाई अचीवर्स हैं, जो अपना नाम बना रहे हैं, अपना मार्क सेट कर रहे हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ, आज उन लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले बुलाएंगे डॉक्टर कनीज़े ज़ैनब को। आइए। हस्बैंड को इनके हम बाद में बुलाएंगे, लेडीज फर्स्ट का सिलसिला है हमारा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। आप इनको पहचानते होंगे, जानते होंगे, एक बेहतरीन होस्ट हैं। शी इज़ अ मॉडल, शी वेयर्स द हिजाब। वी आर सो प्राउड ऑफ ऑल द यंग गर्ल्स हु आर कमिंग फॉरवर्ड इन सेइंग हम अपने आप को हर तरीके से मनवाएंगे। ऊपर से डेंटल सर्जन भी है। एब्सोल्युटली। हाय माय बेबी, कैसे हो? मैं आओ ठीक बैठो। ठाक, आप बताएं। अब लड़के को बुला लूं या कहती हो एंड में बुलाऊंगी? रहने देते हैं। रहने ही दें। अच्छा चले फिर अगले बंदे पे मूव करते हैं। दुआ को अच्छा नहीं चले बुला लेते हैं, घर बुला वापस लेते भी हैं। जाना है। घर वापस भी जाना है और उनके साथ ही जाना है। सो बुलाते हैं सैयद हसन मुज्तबा नकवी को, एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। लुकिंग गुड। आइए you. बैठिए। मैचिंग करके हैं, कुछ वकील से लग रहे हो आज ज़्यादा, लेकिन इसमें भी हम बात करेंगे ज़रूर। एंड देन अ वेरी टैलेंटेड ब्रिलियंट यंग लेडी, होस्टिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, मेरे ख्याल से तो मॉडलिंग भी करनी चाहिए। हमारे साथ है टैलेंटेड दुआ खान।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हो बच्चे? हमेशा की तरह बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू जान, आपसे कम। आ जाओ। अच्छा, अब एक लड़के को बुलाना है जो शो का हिस्सा भी पहले बन चुके हैं, और सेट पे कोई भी एटमॉस्फेयर हो, लोग टेंशन में हों, किसी प्रॉब्लम में हों, सबके मूड ख़राब हों, इस लड़के के मुंह पे कॉन्स्टेंटली मुस्कुराहट होती है। सिंगर तो बहुत अच्छा है और बहुत टैलेंटेड है, और माशाल्लाह इनका गाना दुनिया जो है वो सुपर हिट सॉन्ग गया और उसका बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स भी आया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। सिंगर तो अच्छा है लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इंसान अच्छा है। मैं बात कर रही हूँ काशिफ अली बाबर की। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मतलब इतनी तुम्हारी मैंने तारीफ की कि मुस्कुराता चेहरा और खुश एंड पॉजिटिव, और आते ही मतलब हमें डिप्रेशन में ही डाल दिया। क्या करते हो सुबह सुबह हमारे साथ? गलत बात है। बस सुबह सुबह हो जाता है। नहीं सोचो इसके बारे में, मैं भी वापस आऊंगी मैं तुम्हारे पास। अच्छा, सबसे पहले तो हसन एंड कनीज़ा, आई वांट टू नो कि आजकल क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इंडिविजुअली और फिर कलेक्टिवली। जी हाँ। डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए मैं काम करता था एज ए डायरेक्टर डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में। अभी रिसेंटली मैं लाहौर मूव हूँ कराची से, तो मैंने एक ये प्राइवेट किसकी गलती है? ये गलती नहीं है, बस बेगम के लिए मैं वही कह रही हूँ, ये किसकी गलती है? उनके वो साथ जैसे move इसने कहा ना किया। कि मैं कराची से लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ, तो वहाँ पे एक शर्मिंदा सी लोग आई है। इसमें कुछ मेरा भी ताल्लुक था। जहाँ अच्छा। जहाँ बेगम होंगी वहीं पे हमने भी मैं साथ रहना। सदके जाऊँ आपके, अल्लाह आपको हमेशा ऐसा रखे इंशाल्लाह आमीन। सो आप लाहौर। बिल्कुल। अच्छा, व्हाट अबाउट यू मैडम? बिसाइड्स हस्बैंड को कराची से लाहौर शिफ्ट कराना, Full time doctory. डॉक्टरी। Yeah. Abhi recently I have been appointed as deputy MS वाओ, at a private hospital in Lahore. इतनी यंग एज पे माशाल्लाह। Mashallah. दैट्स अ वेरी बिग डील, दैट्स अ वेरी Yeah. वेरी बिग अचीवमेंट। Exactly. माशाल्लाह। तो बस full time आजकल ड्यूटी। हाँ, बट यू आर सच अ ग्रेट होस्ट, थोड़ा सा होस्टिंग के बारे में भी सोच लो यार। होस्टिंग 1 साल हो गया मुझे शोबिस छोड़े हुए, बिकॉज आई लेफ्ट शोबिस आफ्टर डिमाइस ऑफ माई मदर लास्ट ईयर। तो उसके बाद से अभी तक मैंने एज इन शोबिस में दोबारा से स्टेप इन नहीं किया, बट हाँ मे बी इन न्यूर फ्यूचर आई विल बी कमिंग बैक एज अ होस्ट, हिजाबी होस्ट। Which is fine. Yeah, which is fine, which is great. I mean, the point is at the end of the day, host का काम है hosting करना। Exactly, and it should be considered very normal. जितनी भी हिजाबी पूरी ख़वातीन दुनिया हैं, में- उनको opportunities देनी चाहिए to be a host and even a model. और पूरी दुनिया में ये होता है। Nuruj Nasir is a classic example of that. She was acting, she was modeling, she was doing all those things, and she decided she wanted to wear hijab, और ये बड़ी ही प्यारी डिसीजन है। और उसके साथ साथ आप उसको अगर लेके चलें मीडिया में भी तो बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतर पैगाम हम लोगों को क्या दे सकते हैं? True, exactly. अच्छा, बट साथ कुछ काम करने का सोचा है Actually मैं कि मतलब वो शादी- होस्टिंग करे और आप डायरेक्ट करो? ऐसा ही तो Actually हुआ हम- था और फिर शादी हो गई। नहीं तो अब तो हो गई है शादी, अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? तो अब आप सोचो कि साथ कुछ करना, कुछ काम भी कर लो। हम लोग मिले ही पहले तो तुम actually। लोग शादी कर रहे थे बेसिकली, काम तो बहाना बना। ही वॉज द डायरेक्टर और मैं होस्ट थी इनके शो की, तो फिर उसके बाद शादी हो गई और अब अपना कुछ प्रोड्यूस कर अभी हम लोग आगे YouTube के जाहिर लिए इसीलिए स्टार्ट तो करें। इतना बीबा बच्चा बना हुआ है अब। और डे वन से उसकी कोई हरकतें ठीक तो नहीं थी ना। उसने कहा मैंने आपसे शादी करनी है, आप मेरी होस्ट है, मैं आपसे यानी कि अब इसको और किसी होस्ट के साथ ना करने देना काम, 4 शादियों की इजाजत है। बस इसीलिए याद रखना, आप किसी और होस्ट के साथ नहीं काम- डॉक्यूमेंट्री मेकिंग पे आ गए इसीलिए ना। मेरे से पहले आई गेस आप भी होस्ट रह चुकी हैं इनके शो की, तो आपको तो पता होगा ये कैसे बहुत डायरेक्टर शरीफ आदमी, बहुत शरीफ आदमी है। एंड द पॉइंट इज दैट्स वन ऑफ द थिंग्स व्हाई जब मुझे पता चला कि आप लोगों ने यू गॉट मैरिड इन व्हाटएवर, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you so much. अल्लाह हमेशा साथ रखे, खुश रखे, खुश उम्र में रखे। लेकिन अच्छे लोग जब मिल जाते हैं ना, और आपको नजर आ रहा होता है कि ये जोड़ी चलेगी, और अल्लाह हमेशा आप लोगों को साथ रखे। आमीन। एंड यस, वेरी डिसेंट, वेरी सिविलाइज्ड, वेरी डिग्निफाइड पर्सन बड़े कम लोग होते हैं इस फील्ड में। सो you. बहुत तुम्हारी तारीफ हो गई हसन, अब जज़ाकल्लाह जी। तुम थोड़ी देर रेस्ट इतनी मैं करो। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। दुआ मैडम जी, आप क्या कर रही है आजकल प्यारी लगने के अलावा? क्योंकि ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, प्यारी लगती है तो फिर और कुछ नहीं हो सबसे पाता। पहले प्यारी लगती हूँ, अच्छा। उसके बाद कुछ करती हूँ। अच्छा, तो एक अच्छा आप प्यारी लग गई, उसके हाँ। बाद क्या हो रहा है? उसके बाद कुछ नहीं, एक चैनल के साथ हूँ इस टाइम, मॉर्निंग शो कर रही हूँ, और आज फुट्टा मार के आई। और वो इवन क्या आज हुआ कि आप मेरे प्रोड्यूसर की कॉल आ गई, आप मुझे बता के क्यों नहीं गई? आपने कहा था कोई इमरजेंसी है। क्या ना इमरजेंसी है? जुगना भी जो है उन्होंने कहा था कि शायद मैं बचूं ना।
अगर तुम ना आई तो। अच्छा ऐसा कुछ नहीं था, मैंने बोला था मुझे कोई अपना पर्सनल काम है। मैंने पर्सनल काम ही है ये। मैंने कहा मैंने आपको इमरजेंसी तो नहीं बोला, कहते हैं लेकिन आप बता देती हैं आप जुगन काजिम के शो में जा रही हैं, आपने पीटीवी जाना था। मैंने कहा मैंने पर्सनल काम बोला तो उसमें कुछ भी हो सकता है ना। अब आपको क्या लगे मैं जुगन के शो में जाऊँ, मैं नादिया के शो में नहीं, जाऊँ? पर्सनल काम रूट कनाल भी हो सकता है। बेशक। अपॉइंटमेंट भी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा चलो इतना शोर ना डालें, दीवारों के भी कान होते हैं, खामोश हो जाए, अब जो हो गया सो हो गया। हाँ लेकिन बेटा टीवी पे फुट्टा नहीं मारते। मैं वैसे आपको बता रही हूँ, इतने सालों बाद मैंने इतना सीख लिया, क्योंकि मैंने कभी कहा ना कि मैं बड़ी बीमार हूँ, मैं ना चीज कर सकती, फिर जाके किसी शो में बैठ गई वहां से। अच्छा बात है, रिकॉर्डेड शो भी होता है तो आप पकड़े जाते हो। अच्छा नहीं, क्योंकि सारे हम सारे एक ही बिरादरी के हैं, तो फोन आ जाते हो तुम्हारी होस्ट आज आई हुई है हमारे पास शो करने, और हाउ यू लाइक। मेरे साथ यही हुआ है, आपके मेकअप से कॉल चली गई, आपकी होस्ट तो आज इधर आई है। अच्छा मुझे ये था कि मैं बता देती हूँ, बट जो असिस्टेंट है ना, उस जो प्रोड्यूसर का, उसने कहा भी रहने थे, कोई बात नहीं, छोड़ दे, आपने सुबह सुबह होके आ सबका बता रही हो, नौकरियां सबकी चली जाएंगी, दुआ सुबह सुबह क्या कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ ना। पूरी टीम की रखा बेटा, सारी टीम की बेटा मुझे लग रहा है मैं होस्ट ही कर रहे होगे ये वाला शो, क्योंकि उधर वाले नहीं तो वहां भेज सकते। तो बस आज फिर मैंने एक फुटा मारा, आज तो ये किया। नो बट आई थिंक योर टीम इज अमेजिंग, बहुत ज्यादा। और ये था रिकॉर्डेड शो ने करवा दिया हुआ था परसों ही, तो एक ये बड़ा फायदा वो उन्होंने वो चला दिया आज। असल में ये बात अंडरस्टैंड करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आई लव दिस अबाउट पीटीवी बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट कि देखो आप हायर करते हो सेलिब्रिटी को जी, और फिर ये कह देना कि आपने कहीं पे भी नहीं जाना और आपने सिर्फ अपने ही शो और अपने ही चैनल पे नजर आना है। प्रॉब्लम ये होता है कि आपका सेलिब्रिटी स्टेटस फिर उस चैनल और उस चीज तक महदूद हो जाता है। बिल्कुल। इफ पीपल नो यू देन वो डिफरेंट चैनल्स पे आपको बिल्कुल देखना चाहते हैं। ऐसे ही है, सो मॉर्निंग शो चल रहा है तो फुटा मारना पड़ता है। और फुटे मारने होते हैं और प्यारा लगना होता है। बस इस बच्ची की जिंदगी अभी तक इन कामों इन्हीं कामों में में। मुब्तला, और नेल्स भी करवाने होते हैं। नहीं, नेल्स तो मैंने आज सच्ची बताऊं बड़ी इतनी जल्दी लगा फटाफट नेल पॉलिश लगा के मैं बैठ गई हूँ। और अभी मुझे आपके मेकअप आर्टिस्ट पूछते ये कब उतरेंगे, मैं कहा यहाँ से निकलते देखना तो सही है? ऐसे 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 करके अच्छा। वो फेंकती हूँ। एक बात बता, लगाए क्यों थे? अगर इसी तरह बताना था सबको ऑनर। सच बोलना ये वो वाली बात है, बालों में एक्सटेंशन लगाओ और फिर टिक 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 करके ऑनर उतारो, देखो ये तो नकल है। तो फिर सिंपल है ना, बस उतार देने हैं तो उतार देने हैं। नहीं हम तुम्हारी एक्सटेंशन की नहीं बात कर रहे, बालों की फिक्र ना करो। ऐसे केस नजर आते रहते हैं। ऐसे केस मुझे अक्सर नजर आते रहते हैं। आजकल तो मुंडे कुड़ियां दोनों ही बालों में एक्सटेंशन लगा के घूम रहे होते हैं। बंदा कहता है ओह माय गॉड इस बंदे के बाल देखो इतने खूबसूरत, इतने घने। 2 मिनट के बाद आप सेट पे साथ एक्टिंग वगैरह कर रहे हो तो टिक 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 करके उतरते कहते हैं सिर दो तेला हिस्सा कितने गया। ये भी तो प्रॉब्लम है। अच्छा काशिफ क्या हो रहा है आजकल? आजकल नए गानों पे काम हो रहा है और अभी दुनिया जो लॉन्च किया है इसका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा बहुत है। सुपर हिट और अभी एक कोलैबोरेट कर रहा हूँ यूएसए से, एक आर्टिस्ट है, को आर्टिस्ट उनके साथ, और उसको शूट दुबई में कर रहा हूँ मैं, अभी उसकी तैयारी चल रही है। ऑसम, दैट्स वंडरफुल। अच्छा एक कपल से रिलेटेड, और फिर मैंने शादी नॉन शादी से रिलेटेड यहाँ पे बात करनी है, शादी से रिलेटेड यहाँ पे करनी। तो बोथ वेरी यंग, सो इट्स नॉट लाइक एक सर्टेन एज पे पहुंच गए हो तो अब लोग कहें कि हाँ इनकी तो बनती थी ये स्टेज। अभी तो करियर बिल्डिंग स्टेज पे हो, माशाल्लाह आपने स्पीडें मार के अपने आप को डेप्यूटी एमएस बनवा लिया। क्या इस स्टेज पे अर्लियर ऑन शादी करना, साथ काम भी कर रहे थे, अब कुछ अरसा तो गुजर ही गया है, ये अच्छा डिसीजन था या बुरा? कि मतलब जिसके साथ आप काम करते हो या जिसके साथ आप फ्लर्टियाँ ही नहीं खत्म हो रही है तो मैं क्या करा, आँख मटके ही नहीं खत्म हो रहे हैं। मतलब पीटीवी पे हाथ तो पकड़ने से आँख मटके ही चल रहे हैं। बस इसीलिए आंखों में ही बातें करनी पड़ रही हैं। तक ही रखो, बड़ी तुम दोनों की मेहरबानी। मुझे ये बताओ कि साथ काम करना एज अ कपल, इज इट डिफिकल्ट और इज इट रिकमेंडेड? इट्स रिकमेंडेड। बड़ा अच्छा डिसीजन है, Comfortable, it's very कंफर्टेबल। आप comfortable. बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब हर होस्ट के साथ आप काम कर रहे हैं। आपका निकलता है, बेगम से थोड़ा त्राव ही निकलता है, फिर अपनी होस्ट से भी थोड़ा त्राव निकलता है। नहीं मेरे केस में आई गेस क्योंकि हम लोग वी वर फ्रेंड्स और एक वर्किंग कंडीशन था और वहाँ से चलते हुए बाद में वी टर्न्ड आउट टू बी अ कपल। तो हमारे केस में कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा घर वालों को जब बताया हाँ कि मैंने इससे शादी करनी है और घर वाले कह रहे हैं हसन तो बड़ा शरीफ बच्चा है, वो उधर अगर लेट भी हो जाता है शो पे इट्स ओके, डजंट मैटर, हमारी बच्ची सेफ है। हम बच्ची घर आके कहती है हसन ना शादी करनी है, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स? सच्ची बताना है, दोनों ने झूठ बोलना और अपने अपने घर वालों का बताएं। मेरी सास जो थी मेरी अम्मी बहुत खुश, एग्जैक्टली शी वाज हैप्पी। या अम्मा ने तो फर्स्ट मीटिंग में ही मतलब शी वाज लाइक गो ओके डन।
मतलब काम हाँ, नहीं when she got to know काम के दौरान मतलब जब नॉर्मली फर्स्ट मुलाकात हुई थी ना अम्मा की ऑन द सेट व्हेन शी केम ओवर एंड शी सॉ अस एंड शी गॉट टू नो कि हम लोग फ्रेंड्स हैं एंड समहाउ मेरे से मुझे नहीं पता था तब तक कि समथिंग विल हैपन, कोई केमिस्ट्री बनेगी। तो अम्मी की तरफ से पहले गो अहेड थी कि ही इज़ गुड लिटरली। और मैं अम्मी तो मतलब ऑब्वियसली माएँ होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, उनकी होती है कि बस बेटियों की शादी हो जाए। तो अम्मा तो बस हसन को लेके शी वॉज मोर पोजेसिव देन आई वॉज। एंड आई गेस जो मेरी लास्ट ईयर दिसंबर में शादी हुई है ये भी मेरी अम्मा की ही लास्ट विश थी ऑन द डेथ बेड, सो आई मेड इट कम ट्रू। सो अम्मी पास्ट हुए पहले और फिर शादी अम्मी की डेथ सितंबर 2021 में हुई थी ड्यू टू कोविड और शादी की डेट्स मेरी दिसंबर 21 में थी। ठीक है। सो यू गॉट मैरिड इन दिसंबर 21 एंड आपने यू वेंट थ्रू, बहुत अच्छा किया क्योंकि देखो यही माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे सेटल हो जाएं एग्जैक्टली अल्टीमेटली। सो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हम ओके यू गाइस, जी being married and working in the media or being unmarried and working in the media, for or against the motion? बीइंग मैरिड। शादीशुदा होना चाहिए मीडिया में, अनमैरिड नहीं होना चाहिए। हो भी तो ठीक है लेकिन अगर शादी हो जाए तो ठीक है, वो भी ठीक। क्योंकि लड़कियां अक्सर ये कहती है कि नहीं पहले अपना करियर बनाओ, एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाओ, उसके बाद शादी करो तो वो एक बेहतर डिसीजन। अच्छा मुझे नहीं समझ आती कि क्यों, मतलब अगर आप किसी अब कितनी अच्छी इनकी भी एक एग्जांपल है, साथ काम किया और अभी भी उनका ऐसे ही प्लान है कि वो आगे काम करेंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो आप लोग साथ रह के काम कर सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला है, आपको शादी कर लेनी चाहिए और वैसे भी शादी टाइम पे कर लेनी चाहिए। और एक बात बताओ व्यूअर्स, शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, शादी कोई करियर नहीं है। बिल्कुल। या शादी कोई वो ये चीज़ नहीं है कि हमने इसको बनाना है, एक जगह पे पहुंच जाएगा तो सेट हो जाएगा। और एक पॉइंट आता है जब आप अपनी आदतों में इतने सेट हो जाते हैं, देखिए किसी भी एज पे करनी है, आपने 50 पे शादी करनी है, आपने 20 पे करनी है, आपने 18 पे करनी है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन राइट टाइम पे हो जाए, जब आपका जी भी चाहता है शादीशुदा होने का, आपने फैमिली भी अपनी बनानी है, तो वो एक, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, बिल्कुल जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन, कि मतलब हो जाए। मीडिया में जो लड़कियां कहती है ना हमने शादी नहीं करनी जब तक ये हो जाए, वो फिर टाइम बहुत निकल जाता और है। अच्छा हो पता क्या रहता है, कभी उनसे पूछना ना आप नहीं अभी टाइम नहीं है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो फिर एक टाइम आता है वो फिर रिश्ता भी नहीं होता, तो तब भी कह रही होती है नहीं टाइम नहीं है, टाइम निकल गया होता। बट खैर वो तो अपनी जगह एक चीज़ है, इंसान ने फेस सेविंग भी करनी होती है, लेकिन राइट टाइम पे राइट डिसीजन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काशिफ से जानेंगे कि इन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजंस क्यों नहीं लें। ब्रेक के बाद क्या बात है। और हम सब की तरफ से ये एक डेडिकेशन है आप दोनों के लिए, हमारे बहुत ही प्यारे कपल डॉक्टर साहिबा एंड सैयद हसन मुज्तबा नकवी साहब के लिए। वैसे देखो तुम्हारा नाम सैयद हसन मुज्तबा नकवी है, मेरे बेटे का नाम है सैयद हसन अली नकवी। देख लो अली नकवी। मेरे वैसे भी तुम शो में बेटों की तरह थे, और फिर मैंने एक बेटा पैदा किया तो इतना मुझे तुमसे प्यार है कि उसका नाम ऑलमोस्ट एग्जैक्ट हो गया, ये देख लो। बिल्कुल। बट हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे ब्रेक में, ऑनेस्टली व्यूअर्स मुझे याद था कि कान में हसन मेरी बातें करता था और मुझे बताता था कि शो कैसे लेके चलना है। हम बात कर रहे थे कौन सा शो, एक शो हमने किया था ईदी सब के लिए, और वो इतना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि वो लिटरली 7-8 एपिसोड्स ही किए थे, देन उसके बाद जो उनकी होस्ट थी वो फिर आ गई थी फिजा, एंड आई रिमेंबर दैट इट वाज सच एन ऑसम एक्सपीरियंस। एंड बड़े कम लोग होते हैं जो इतने काम लगते हैं लेकिन बड़ा हाइपर काम आपसे निकलवा लेते हैं। आई एग्री। क्योंकि मैं तो ये पहुंचती थी कि यार हुआ मॉर्निंग शो किया, अब कौन होस्ट करे शाम का प्रोग्राम, और वो लाइव गेम शो था। चिपेड़े मारे बगैर, चिपेड़े मार के आपको दिखा देता था, मारे बगैर। इनको भी एक्सपीरियंस है। How was your experience working with him as a host? Forget he's your husband, भूल जाओ। हाँ, ऑन एन ऑनेस्ट नोट इनिशियली बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, मतलब आई वाज लाइक कौन है भाई ये डायरेक्टर, जान खा मारते हैं, तंग कर देते हैं। एक बात है, निटी ग्रिटी में घुस जाता है। हाँ मैं मतलब इवन प्रोड्यूसर से जाके मैं शिकायत किया कौन है ये बंदा, मतलब सीरियसली हमें बताओ कि नहीं कौन है ये बंदा, बताओ हमें ये बंदा कौन है। मेरा शौहर। हम खुद कंफ्यूजन में हैं कौन है ये। अब तो मेरा शौहर है। अब तो मेरा शौहर है। हो गए खुश? बड़े होके क्या बनोगे? इनका शौहर। ज़ैनब का शौहर।
No, but you know this level of camaraderie is important. True. हम कितनी खुशी खुशी मर्द कह देते हैं मेरी बीवी है, या हम घूम के कह देते हैं हाँ जी मेरे हस्बैंड ये, लेकिन जब अपने आप को किसी का शौहर बुलाना होता है तो एकदम से सारे फैंस पे बैठ जाते हैं। क्या मसला है, तुम जरा बताओ ना, काश तुम बड़े दुखी गाने लिखते हो, क्या मसला है ये? ऐसे कपल्स के लिए मैं ये इस तरह के गाने गाता हूँ। देखिए सारा गाना लग रहा था इनके ऊपर डेडिकेशन। खुदा की कसम आप गा रहे थे, मैं बार बार इनको देख मैं सदके, फिर थोड़े मैंने अपने पोज जेस्चर भी मारने थे तो उसमें भी बिजी हो गई, लेकिन माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, मैरिड मीडिया के अंदर या अनमैरिड, क्योंकि आपसे सवाल रह गया था। पता नहीं चलना चाहिए तो सही रहता सब कुछ। बड़ा सारी सीरियस बातें हो रही है, थोड़ा मैंने कहा फन होना अच्छा पता ही नहीं चलना चाहिए नहीं, कि आपकी ये शादी तो है। डिपेंड करता है ना। नहीं ऐसी शादी ना करें फिर आप। अगर पता नहीं चल रही तो फिर रहने दें। नहीं मजाक कर रहा हूँ। अगर एक टाइम आपकी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, वो कहते हैं हम तो 70 हम तो 60 साल की उम्र पे भी कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, अब थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है कि टाइम पे कर लेना चाहिए। अगर आप स्टैंड कर रहे हैं अपने आप एक पॉइंट पे हैं, आप अल्लाह ने आप पे करम कर दिया और आप एक अच्छे मुकाम पे हैं, तो टाइमली चीज़ें कर लेनी चाहिए। बिल्कुल आई एग्री विद यू। और पसंद की हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट पसंद ऑब्वियसली मींस माँ बाप की मुशावरत से और सपोर्ट और प्यार से। और एक बात बताऊँ व्यूअर्स, बहुत से मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे पसंद होती है, बच्ची या बच्चा, लड़का या लड़की, इस खौफ में कि कहीं वो कुछ हो ना जाए, कोई नाराज ना हो ना, तो वो जो है वो बताते ही नहीं है। जबकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर बताते रिश्ता आता तो बात हो जाती थी। हाँ बेशक, पेरेंट्स को भी ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। मतलब असल माँ बाप इतने अनसपोर्टिव भी नहीं होते। बात ये कि ऑब्वियसली माँ बाप ये तो नहीं कहेंगे ना जाओ बेटा खुला चक्कर चलाओ जिधर चलाना है। Obviously. तो एक भरम आपने रखना होता है। एक प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल अगर आप कोई चीज उनके साथ डिस्कस करें तो वो बेशक थ्रू प्रॉपर चैनल अगर बच्चों के साथ पेरेंट्स का बॉन्ड हो, आई डोंट थिंक सो कभी भी हेजिटेशन होगी बेटियों को बताते हो। आपको पता है दुआ, देयर आर अ फ्यू केसेस जहाँ पे जाके मुझे बीच में बैठ के मिन्नतें करनी पड़ी कि प्लीज उसकी कर दे शादी फलां जगह पे, और माँ बाप का गिला क्या था कि भाई मैं बेवकूफ़ क्यों बनाया, सीधे में बात क्यों नहीं की, अगर पसंद थी तो बताया क्यों नहीं। सो बात ही कभी कभी माँ बाप इसमें भी रूस जाते हैं। अच्छा ओ हम ब्रेक में जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट के बाद हम अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाने से पहले आप दोनों ने एक दूसरे को गैस करानी है चीजें, आप दोनों ने एक दूसरे को चीजें गैस करानी है। अब हमने ये देखना है कि क्या कपल सिचुएशन बेहतर होती है या एक दूसरे को ना कुछ कम जानना बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब जान जाते हैं तो डिपेंड करता है कि चीज क्या गैस करवाना है। अब ये तो कौली में लिखा हुआ है, जैसे कि एक वैसी ही सुना देती हूँ ना, जैसे कि ख्याली पुलाव पकाना। अब ये आपने एक्ट करके दिखाना है और आप वर्ड्स नहीं बोल सकते। आपने बता दिया तो बेटा ये वाला तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ख्याली हमारा गमला भरा हुआ है, ख्याली फूल तो हमें कोई नहीं देता फ्रेश, हम गमले में पत्ते ये डाल लेते। ओदी ख्याली पुलाव कैसे तुम करोगे? हाँ अच्छा चलो इन दोनों को सोच दे तो वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में दोनों बैठे हुए हैं, क्योंकि आता नहीं है ना किसी और काशी बिल्कुल इजी है। क्योंकि देखें वो तो कपल है, वो सही जवाब दे दे ना दे दे, वो फिर भी हम ना भी दें तो खैर है, क्या होगा हमको तो जाने आपकी टीम हार जाएगी इतने भी हुए क्यों, खैर है वो वैसे भुट्टा मार के मारे आई है, उसको ये नहीं पता उसकी नौकरी होनी है कि नहीं होनी है बाद में, तो ये तो बड़ी मुख्तलिफ बात है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे इसको। मैं वहीं की वहीं अपनी कौली को लेके खड़ी इन बच्चों के इंतजार में हूँ, तैयार ही नहीं हो रहे, हो ही नहीं रहे तैयार। अच्छा मैं जरा फ्लिप करूंगी चीज, एक्सक्यूज मी, पहले मैं वहां से स्टार्ट करूंगी। एक्टिंग इसी को आती है, तुम रहने दो, तुमने तो बिस्ती करानी है। आ जाओ मेरा बेटा इधर आओ। अब बोलना नहीं है कि क्या है, आप देखेंगी, मैं पढ़ूंगी और फिर आपने गैस करना है। इस हद तक जरूर पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ये है, ये है, ये वो है, बट आप वर्ड्स नहीं यूज कर सकते, समझ आई है? अच्छा ओके आंखें इनको वैसे दिखा सकती हूँ मैं दोनों को। चश्मा ठीक है, डरा रही है आगे से उनकी एक्शन देखे। चश्मा नहीं वो देख लेगा उसको, किस तरह दिखाना चाह रही हूँ ना। थोड़ी हेल्प कर लेना यार। उधर देखो तुम नहीं देख सकते, चीटिंग करोगे मैं मारूंगी।
चश्मा ठीक है तेनों काला चश्मा एक बहुत ओए हिश हिश हाँ पहली यार पहली दफा मिले हैं पहली दफा मिले हम लोग थोड़ा मॉर्निंग शोज यू कैन कास्ट इन मॉर्निंग शोज हमारा ऑन एयर ट्रेंडिंग मैं कह रहा हूँ बोलूंगी नहीं, मैं वो नहीं बताऊंगी, वैसे कुछ बताने लगी हूँ। पहली दफा मिले हैं जरा थोड़ी हेल्प करने मैं हेल्प नहीं करूंगी। इट्स अ मुहावरा ओके हाँ हाँ, पुराना एक ड्रामा भी था ये बहुत। एनागोला जिन ये चलो चलो हेल्प कर दी अच्छा थैंक अब यू नलायको कौन गेस यार कराएगा आप इतना सुस्त हैं पता नहीं मुझे पता नहीं बहुत एक्ट चलता किया आपने पुराना बेटे बताया यू आर अ पता चल बेटर गया। एक्टर इसलिए मैं चाहती चला हूँ वैसे ये मैं बात बताऊं शो में जो कहते ना मुझसे ये नहीं होगा तो करके दिखाता था तो देखते हैं कि कितना वो करके दिखा इसके सकते हैं अंदर का छुपा एक्टर आज बाहर निकलेगा ओके कितने वर्ड्स हैं पहले ये बताओ कितने वर्ड्स हैं वर्ड्स बताओ पहले हाउ मेनी सीरियस हो वर्ड्स गए यार ये सही एक्टर है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वर्ड्स हाँ उसने पढ़ लिया। नहीं 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 मारूंगा पढ़ा तुम मेरे को नहीं बेहतरीन पापी आंखों से देखा। नहीं तो तुम्हें बाकी हम आंखों में कॉन्टैक्ट्स भी तो डाले हुए ना उधर देखो चीटिंग मत करो ये डॉक्टरों का हाल है तू बाहर आगे ओके हाँ आगे तू बाहर मिल आगे आगे भी तुम आगे भी बस खत्म नहीं बाहर मिल नहीं आगे अभी आगे है और आगे है नहीं है अच्छे मेन से लाइन तो दिखा आगे दे है। नलायक नु मैं बता रहा हूँ मेरे लाइन आगे है। तू बाहर मिल मैं बताता हूँ या मैं बताऊंगा ठीक है ठीक है सही बताया सही तालियां टीवी के सामने जरा दो बंदे खड़े हुए ना ये चीटर कॉक्स जो है ना इन पे मुझे कोई बहुत एतबार- अच्छी अब तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी मैं कोशिश कर इतना बनता है तुम्हारा इत्थे आओ नुक्करे चौधरी साहब बन के जो बैठी हुई हो ना जरा अभी तुम्हारी सेटिंग करते हैं हम ये तो गलत हो गया ये तो गलत हो गया मैं बताऊंगी फिर एक वर्ड ये वन ये है फिर आई टेल यू कि पहला वर्ड ये है इन दोनों चीटर्स को मैंने दिखाना ही नहीं है I have no faith in them. नहीं आपने गेस नहीं करना चुप करके बैठे आप अपनी गेम खेले अच्छा चले कर आए नहीं कर पहली दफा मिले और ऐसे से आप जुमले ये चीटिंग कर रहे हो तुम अभी जो हिंट्स दे रहे हो अच्छा इधर आओ इस साइड पे आओ इधर खड़े होकर करो हाँ थोड़ा help बताइए, करो। शक्ल तुम्हारी शक्लो सूरत को मैं देखूं हाँ मेरा घर का यार ये देखो ना अच्छा हाँ आप उधर देखिए ताकि उसे थोड़ा इशारा कर दो कितने अल्फाज हैं ये 4 वर्ड्स हैं ओके 4 सबसे पहले एक एक करके बताएं ना। ये वर्ड है यार सामने हाँ तो क्या कर रहा है तुम्हें अभी सोच नहीं सोचा तो वो इतने पैदाइश से वो लड़का नहीं हम सोचा देखिए ना देखिए कैमरा देख रहे हैं हमारा बच्चा पैदाइश से नहीं सोचा था क्रिएटिविटी में चला गया हूँ एक फिल्म का नाम है भाई हाँ जी ये भी है एक फिल्म थोड़ा का सा नाम करके तो बताओ। एक फिल्म का नाम है। है। एक फिल्म का दूसरा भी या नाम। तीसरा वर्ड बता दे देख देख बस सामने देख। अगर पहला वर्ड ही देख है तो सामने की लगा मैंने दिया guess कर सामने लिया है कोई सामने नहीं कोई सामने कुछ नहीं देख word है ही अब नहीं। आगे 3 और देख। वर्ड है मैंने गेस कर मुंह लिया से नहीं बोलना तू तो वेला है मैंने भी करना गेस था कर guess। ली है मैंने गेस कर ली है आप गिव अप करेंगी तो वो गेस हाँ, करेंगे नो आई नो। मैंने कर ली है Wait, मूवी का wait. नाम है हाँ मूवी का एक नाम मिनट देख मगर प्यार से। वेल डन अच्छा मैं उनकी साइड पे हूँ 100% उनकी साइड पे हूँ अच्छा आई हैव टू एक्ट नाउ बेटा कभी तो करना था इतना ना वो चीटिंग करने वाले जो बच्चे हैं ना सारे यहाँ पे हाँ ये तुम्हारे मियाँ को अप्लाई करता है 100% ये जो बात है ना ये इसके मियाँ को अप्लाई करती है एक तो लड़कियां खड़ी हो गई 4 लोग खड़े हैं स्क्रीन Line के है? सामने हाँ मुहावरा है ओके किक जूता मुहावरा है अच्छा इसे क्या कहते हैं ये क्या है इतने नहीं अल्फाज बोलने बहन तेरी किक। मेहरबानी डॉक्टर साहब अल्फाज का कम इस्तेमाल करें एक मिनट सोच रहा हूँ
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नहीं, यस यस यही है देखे ना, ये शादी का फायदा हो गया। एक मिनट, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक मिनट में उन्होंने guess कर लिया। असूलन हमारा कपल जीत गया है। अच्छा, बाय द वे आज का हमारा शो डेडिकेटेड था शेफ कोमल शहाब को, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्यों। व्यूअर्स आप सोचें कि वो क्या वजह हो सकती है कि आज कोमल हमारे पूरे शो पे छाई भी नहीं। बताऊं कोमल? बताएं बताएं। बिल्कुल नहीं बताऊं। खाना तैयार हो गया? जी जी, डिश आउट कर रही हूँ। आप सोचे कि आज का पूरा शो जो है हमारा हमने डेडिकेट कर दिया इस बच्ची को, लेकिन इसने शो में मुख्तसर सी बात की। बताएं। ऐसा करते हैं व्यूअर्स, मैं इनको बताती हूँ शो खत्म होने के बाद। तो ऐसा करते हैं, गाना सुन के शो क्लोज कर लेते हैं, फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे। आप सोचते रहिएगा, हो सकता है कल सुबह मैं अनाउंस कर दूँ, अगर जिंदगी रही तो। हो सकता है ना, कुछ मिस्ट्री छोड़नी। आपने ही सिखाया था कि जी, जी, कुछ कोई मिस्ट्री mystery छोड़नी आखिरी है। एपिसोड के अंदर कुछ मिस्ट्री छोड़नी चाहिए, बेशक। ताकि अगले एपिसोड को देखने का दिल चाहे। याद है। वैसे तो पता नहीं चाहेगा कि नहीं चाहेगा, लेकिन हमारे तो मेकअप रूम से खबरें जाती हैं। अच्छा, सो शो को क्लोज करते हुए बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग थैंक यू गाइस। सो मच। थैंक यू वेरी मच। फ्रॉम अ म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट? अभी एक बड़ा गाना लॉन्च होने जा रहा है इंशाल्लाह, यूएसए के साथ आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ और दुबई में सारा गाना शूट कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपने दुआ भी करनी है और आपने शो पे आके हमारे साथ शेयर भी करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। Thank you और very much. खान साहब को एक ट्रिब्यूट आप बड़ा खूबसूरत पेश करते हैं। मुझे पता है कि जो हिजाब के अंदर काले बाल हैं और ये भी काले हो सकते हैं अगर हम डाई करना चाहें, और उनके तो काले हैं और मेरे भी दिल में काले बाल हैं, तो ये हम सबको हम सब खवातीन को डेडिकेटेड है, आपके अलावा। हसन, सॉरी, ओवर टू। जी, थैंक यू वेरी मच। नो ऑफेंस टेकन।